बिली होप न्यूयॉर्क शहर में अपनी पत्नी मोरीन और उनकी इकलौती बेटी लीला के साथ रहने वाला एक पेशेवर मुक्केबाज है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डेरिस जोन्स के खिलाफ अपने मैच के दौरान उसे काफी चोटें आई, जिस वजह से मोरीन बहुत डर जाती है क्योंकि बिली चेहरे पर कई भयानक हिट लेता है। उसकी आंख से बहुत खून बह रहा होता है। बिली फिर जोन्स के खिलाफ एग्रेसिव होकर लड़ता है और उसे नॉकआउट कर मैच को जीत लेता है। उसने गंभीर चोटों के बावजूद भी लाइट हैवीवेट का खिताब अपने पास बरकरार रखा। जैसे ही मीडिया बिली को घेरती है, एक यंग बॉक्सर मिगेल एस्कोबार बिली को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। घर लौटने पर मोरीन बिली को लेकर चिंता में रहती है क्योंकि आज की फाइट में उसे काफी चोटें आई। वो बिली से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कहती है। बिली इस बात पर गुस्सा हो जाता है, मगर थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो गया। बिली होप के घर में एक पार्टी के दौरान मोरीन बिली के मैनेजर जॉर्डन से बात करती है और बिली को 3 और फाइट्स के लिए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की उसके प्लान से असहमति जताती है। बिली और मोरीन एक फंडरेजर पर जाते हैं जहां बिली मोरीन, लीला, जॉर्डन और उसके दोस्तों को थैंक्स करते हुए भाषण देता है। मिगेल एस्कोबार भी यहाँ आया हुआ था और जैसे ही भाषण खत्म होने के बाद बिली जा रहा होता है, तभी मिगेल वहां आकर उसे भड़काना चालू कर देता है। जब बिली उसकी बातों से नहीं भड़का तो उसने मोरीन पर कीचड़ उछाली, जिससे बिली का गुस्सा फूट पड़ा और दोनों के बीच भयंकर हाथापाई हो गई। इसी झगड़े के बीच एक गोली चली। ये गोली और किसी को नहीं बल्कि मोरीन को जा लगी। मिगेल के भाई हेक्टर की चलाई हुई गोली ने बिली का सब कुछ उससे छीन लिया। हेक्टर भाग जाता है जबकि मोरीन बिली की बाहों में ही दम तोड़ देती है। हेक्टर की तलाश में बिली शराब और नशीली दवाओं का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बिली जॉर्डन से मिलता है जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे घर बेचने की सलाह देता है। जॉर्डन बिली को कलील तुरे के खिलाफ लड़ने के लिए बुक करता है, जिसमें बिली को इतने बुरी तरह से पीटा जाता है जितना उसे पहले कभी नहीं पीटा गया। हेडशॉट्स की वजह से उसे कुछ नहीं दिख रहा होता और वो गलती से रेफरी के चेहरे पर मुक्का मार देता है। बिली को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। मोरीन के जाने के बाद उसका प्रोफेशनल करियर और उसकी पर्सनल लाइफ दोनों ही तेजी से नीचे की ओर जा रहे थे। उनके घर और सामान पर कब्जा कर लिया गया। जॉर्डन और उसका ट्रेनर एली फ्रोस्ट, जो उसके साथ एक लंबे वक्त से थे, दोनों ने उसे मिगेल एस्कोबार के साथ काम करने के लिए छोड़ दिया। एक रात नशे की हालत में बिली की कार पेड़ से टकरा गई। लाइला ने उसे जख्मी हालत में देखा और पुलिस को बुला लिया। जब बिली की आंखें खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और उसे ये भी पता चला कि लाइला की कस्टडी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने ले ली है। अब बिली के पास ना घर था और ना ही घर वाले। ऐसे में वो विल्स जिम गया जहां वो फॉर्मर बॉक्सर टिक विल्स से मिलता है। टिक विल्स की एक आंख खराब हो गई थी उसके आखिरी मैच के दौरान। इस इंजरी के बाद उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब ये अपने जिम में बॉक्सर्स को ट्रेन करता है। बिली चाहता था कि टिक विल्स उसे वापस खड़ा करे। टिक जानता था कि बिली को ड्रग्स की लत है, इसलिए उसने उसे ट्रेन करने से मना कर दिया। टिक ने उसे सफाई कर्मी की नौकरी ऑफर की, जिसे लेने से बिली ने इनकार कर दिया। बिली एंजेला से मिलता है जो उसकी बेटी की केयर टेकर है। उसने माना कि वो पिछले कुछ वक्त से होश में नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, जबकि उसकी बेटी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार बिली को ही समझती है और उससे मिलना तक नहीं चाहती। बिली वापस जिम में जाता है और सफाई कर्मी की नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ काम करते हुए बिली की होपी नाम के एक लड़के से दोस्ती होती है। ये लड़का भी दिलो जान से बॉक्सर बनना चाहता है। बिली को पता चला कि होपी का बाप उसकी माँ को बहुत मारता है और ये बात उसने टिक को बताई, मगर टिक ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बिली ने अपने जीने के तरीके में काफी सुधार किए और इसके साथ साथ वो अपनी बेटी से भी मिलता रहा। उसने लाइला को अपने होने वाले मुकाबले के बारे में बताया। एक चैरिटी मैच जीतने के बाद जॉर्डन बिली से मिलने आया। वो अभी मिगेल का मैनेजर है जिसने हाल ही में कलील तुरे को हराकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। जॉर्डन बिली और मिगेल एस्कोबार के बीच एक बड़ा मैच कराना चाहता था, जिसके लिए उसने बिली को 6 हफ्तों का वक्त दिया। वो जानता था कि ये वक्त बिली के लिए काफी नहीं होगा। बिली ने सोचा ये उसके लिए अच्छा मौका है वापसी करने का, इसलिए उसने टिक को उसे ट्रेन करने के लिए कहा, लेकिन टिक ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बिली ये फाइट बदला लेने के लिए करना चाहता है। बिली को पता चलता है कि होपी मारा गया, वो भी अपनी माँ को अपने बाप से बचाते हुए। टिक को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उसने वक्त रहते होपी की मदद नहीं की।
लेकिन अभी बिली की मदद करने के लिए उसके पास वक्त था। टिक ने फैसला किया कि वो बिली को ट्रेन करेगा उसके आने वाले ऐतिहासिक मैच के लिए। बिली के अंदर सुधार देखते हुए जज साहिबा ने फैसला किया कि लाइला अब उसके साथ रह सकती है। वे दोनों मोरीन की कब्र पर जाते हैं जहां बिली लाइला को उसकी अगली फाइट के बारे में बताता है। लाइला के बहुत जिद करने के बाद बिली उसे फाइट देखने की इजाजत दे देता है, मगर ड्रेसिंग रूम से। दोनों ही फाइटर्स इस ऐतिहासिक मैच के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। टिक ने बिली को ऐसी फाइटिंग टेक्निक सिखाई जो उसने अपने पूरे करियर में नहीं सीखी थी। उसके पास 6 हफ्तों का वक्त था जिसमें बिली ने अपनी पूरी जान झोंक दी। दूसरी तरफ मिगेल भी खुद को तैयार कर रहा होता है। बिली ने अपने एंड्योरेंस और टेक्निक्स पर काम किया। मुकाबले की रात लाइला ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देखती है। बिली बिना एंट्रेंस म्यूजिक के एंट्री करता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि बिली अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है, वगैरह वगैरह। फाइट शुरू हो गई। एस्कोबार शुरुआत में कुछ भारी पड़ता दिख रहा है। बिली ने कुछ पंच स्लिप करके बैकफायर किया, मगर ओवरऑल फर्स्ट राउंड मिगेल एस्कोबार के पक्ष में गया। टिक बिली को समझाता है कि तुम मिगेल से तेज हो, उस चीज पर फोकस करो जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। अगले राउंड में बिली डिफेंस पर ध्यान देता है और लगे हाथ 2-3 पंच भी मार देता है। ये राउंड दोनों फाइटर्स के लिए बराबर रहा। पंच मारते और खाते हुए कई राउंड बीत गए। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को थका रहे थे। मिगेल बिली की आंख को निशाना बना रहा था, जबकि बिली का ध्यान बॉडी शॉट्स पर था। बीच बीच में इन दोनों को मोटिवेट करने के लिए एक लड़की आती। रेफरी ने बिली का हालचाल पूछा। उसकी आंख से खून बह रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब बिली अपने फेस को शोल्डर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देखने में ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन कारगर साबित हो रहा था। बिली ने मिगेल को कई पंच खिलाए। अब एस्कोबार की हालत भी खस्ता होने लगी। देखते ही देखते 10 राउंड बीत गए। अब सेकंड लास्ट राउंड होता है। बिली एस्कोबार को ऐसे पंच दे रहा जैसे प्रसाद दे रहा हो। एस्कोबार की हवा टाइट होने लगी। उसने बिली की बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर बिली को भड़काया। बिली अपना आपा खो बैठा। टिक ने उसे कोने में ले जाके समझाया कि तुम्हें शांत रहना होगा। वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे ऐसा नहीं करने देना। तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है और तुम्हारी बीवी भी इस वक्त तुम्हें देख रही होगी। शांत रहो बिली, और जो हमने प्रैक्टिस की है सिर्फ उसका इस्तेमाल करो। ये फाइनल राउंड है। बिली ने मिगेल के पंच ब्लॉक किए, मगर मिगेल पंच खाता रहा। पैदाइशी चीटर तो है ही एस्कोबार, इसलिए उसने बिली को लो ब्लो दिया। लो ब्लो समझते हैं आप लोग, मतलब नीचे हिट किया, जिस वजह से रेफरी ने मिगेल एस्कोबार का एक पॉइंट काट लिया। बिली ने अंत में एक शानदार अपरकट मारा जिसने मिगेल को चित कर दिया। सभी लोग बिली के पक्ष में थे। पूरा मैडिसन स्क्वायर गार्डन गूंज उठा। मिगेल वापस उठ खड़ा हुआ, तभी राउंड भी खत्म हो गया। पॉइंट्स काउंट होने के बाद बिली होप को न्यू चैंपियन घोषित किया गया। बिली कोने में जाकर अपनी बीवी मोरीन को याद करता है और खूब रोता है। ड्रेसिंग रूम में उसने अपनी बेल्ट अपने कोच टिक विल्स को गिफ्ट कर दी। उसने कहा, आप इसे मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। बिली ने अपनी बेटी को गले लगाया और मूवी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए।